नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में रखा एक मामूली सा दिखने वाला 5 रुपए का सिक्का आपको रातों रात मालामाल कर सकता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके पुराने गुल्लक या पैंट की जेब में कोई ऐसा सिक्का तो नहीं छिपा जिसकी कीमत आज हजारों में है और कलेक्टर्स उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? अक्सर हम इन्हें वजन समझकर खर्च कर देते हैं, लेकिन आज रैंडम क्लिप जोन के इस धमाकेदार वीडियो में हम उन गुप्त सच्चाइयों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें शायद ही कोई दूसरा आपको बताएगा। साल 1992 से लेकर 2004 तक के सफर में कुछ ऐसे सिक्के भी आए जिन्होंने पूरी दुनिया के सिक्का प्रेमियों के बीच तहलका मचा दिया है। तो दिल थाम कर बैठिए, अपनी पुरानी तिजोरियां खोल लीजिए और मेरे साथ इस रोमांचक सफर पर चलिए, क्योंकि क्या पता आज का ये वीडियो आपकी किस्मत का दरवाजा खोल दे और आपको घर बैठे लखपति बना दे। सबसे पहले बात करते हैं इन सिक्कों की पूरी स्पेसिफिकेशन और पहचान की, ताकि आप असली और नकली का फर्क बिल्कुल आसानी से समझ सकें। साल 1992 से 2004 के बीच जारी हुए ये सिक्के कॉपर निकल धातु के ठोस मिश्रण से बने थे, जो इन्हें एक अलग ही मजबूती देते हैं। इनका वजन पूरे 9 ग्राम होता था, जो इन्हें आज के हल्के सिक्कों से काफी भारी और अलग बनाता है। अगर हम इनके साइज की बात करें तो ये 23 मिलीमीटर के थे और इनकी मोटाई 3 मिलीमीटर थी। इनका आकार पूरी तरह गोल है और इनके किनारों पर एक विशेष सिक्योरिटी एज बनी होती है, जो इनकी शुद्धता की पहचान है। इन्हें भारत की 4 प्रमुख मिंट्स बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा के अलावा विशेष मांग पर रूस की मॉस्को मिंट में भी ढाला गया था। वर्ष 1992 इस शानदार सीरीज की शुरुआत का साल है और ये मुख्य रूप से 3 मिंट से जारी किया गया था। बॉम्बे मिंट, यानी जिसके साल के नीचे एक छोटा डायमंड मार्क होता है, उसकी वेरी फाइन कंडीशन में वैल्यू 15 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन में 25 रुपए और अनसर्कुलेटेड यानी चमचमाती कंडीशन में 70 रुपए तक जाती है। कलकत्ता मिंट, जिस पर कोई भी मिंट मार्क नहीं होता, उसकी वैल्यू भी अनसर्कुलेटेड कंडीशन में 70 रुपए के आसपास मानी जाती है। हैदराबाद मिंट, यानी जिसके साल के नीचे एक छोटा सितारा बना होता है, उसकी कीमत भी बिल्कुल समान है और कलेक्टर्स के लिए ये साल एक शुरुआती संग्रह का हिस्सा है, जिसे स्कैर्स कैटेगरी में रखा जाता है। वर्ष 1993 में बॉम्बे मिंट की बादशाहत देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ का डायमंड मार्क वाला सिक्का अपनी चमक बिखेर रहा है। बॉम्बे मिंट की वेरी फाइन वैल्यू 15 रुपए और एक्स्ट्रा फाइन 35 रुपए है, लेकिन अगर ये सिक्का अनसर्कुलेटेड कंडीशन में है तो इसकी कीमत सीधे 150 रुपए तक पहुंच जाती है। वहीं कलकत्ता मिंट की वेरी फाइन वैल्यू 10 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन 20 रुपए और अनसर्कुलेटेड में 70 रुपए है। यहाँ बॉम्बे मिंट का सिक्का कलकत्ता के मुकाबले काफी ज्यादा डिमांड में रहता है और इसे ढूंढना कलेक्टर्स के लिए एक उपलब्धि मानी जाती है। वर्ष 1994 में हैदराबाद की चमक बाकी सभी मिंट्स पर भारी पड़ती दिखाई देती है। बॉम्बे और कलकत्ता के सिक्के इस साल काफी भारी मात्रा में ढाले गए थे, इसलिए ये आज भी काफी आम है और इनकी अनसर्कुलेटेड वैल्यू मात्र 40 रुपए के आसपास है। लेकिन हैदराबाद मिंट का वो सितारा मार्क वाला सिक्का वेरी फाइन में 15 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन 30 रुपए और अनसर्कुलेटेड में 80 रुपए की वैल्यू रखता है। ये सिक्का अपनी दुर्लभता की वजह से धीरे धीरे स्कैर्स कैटेगरी की तरफ बढ़ रहा है और सेट पूरा करने के लिए इसे बहुत जरूरी माना जाता है। वर्ष 1995 में नोएडा मिंट की धमाकेदार एंट्री होती है और इसके डॉट यानी छोटे गोल बिंदु वाले मार्क की पहचान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। नोएडा मिंट की वेरी फाइन वैल्यू 20 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन 40 रुपए और अनसर्कुलेटेड कंडीशन में ये पूरे 150 रुपए तक की वैल्यू रखता है। जबकि इसी साल के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद के सिक्के काफी साधारण और कॉमन हैं, जिनकी अनसर्कुलेटेड वैल्यू मात्र 40 रुपए ही रह जाती है। नोएडा का ये छोटा सा डॉट आपकी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारे रैंडम क्लिप जोन के बहुत से दोस्त वीडियो तो रोज देखते हैं और जानकारी का आनंद लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो अभी नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि सिक्कों की कीमतों में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव की सटीक जानकारी आपसे कभी मिस न हो और आप हमेशा अपडेट रहें। वर्ष 1996 में हैदराबाद और नोएडा के बीच एक बहुत ही कड़ी टक्कर देखने को मिलती है और दोनों ही मिंट्स के सिक्के काफी कीमती हैं। हैदराबाद मिंट के स्टार मार्क की वेरी फाइन वैल्यू 20 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन 40 रुपए और अनसर्कुलेटेड वैल्यू 150 रुपए है। ठीक इसी तरह नोएडा मिंट के डॉट मार्क की भी अनसर्कुलेटेड वैल्यू 150 रुपए तक जाती है। इसके मुकाबले बॉम्बे और कलकत्ता के सिक्के यहाँ काफी कॉमन माने जाते हैं, जिनकी अनसर्कुलेटेड वैल्यू सिर्फ 40 रुपए ही रह जाती है। ये दोनों ही मिंट्स कलेक्टर्स की लिस्ट में हमेशा ऊपर रहते हैं। वर्ष 1997 सिक्का प्रेमियों के लिए कलकत्ता मिंट का एक बहुत बड़ा खजाना लेकर आया है, जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए।
कलकत्ता मिंट के बिना निशान वाले सिक्के की वेरी फाइन वैल्यू 30 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन 70 रुपए और अनसर्कुलेटेड कंडीशन में ये पूरे 250 रुपए से 300 रुपए तक जा सकता है। इसी साल के हैदराबाद और नोएडा की अनसर्कुलेटेड वैल्यू 150 रुपए के आसपास बनी हुई है, जबकि बॉम्बे मिंट अनसर्कुलेटेड में 70 रुपए की वैल्यू रखता है। कलकत्ता का ये सिक्का आज की तारीख में बहुत तेजी से कीमती होता जा रहा है। वर्ष 1998 में कीमतों में एक स्थिरता का दौर रहा, जहां बॉम्बे मिंट के डायमंड मार्क की वेरी फाइन वैल्यू 15 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन 25 रुपए और अनसर्कुलेटेड वैल्यू 70 रुपए है। हैदराबाद और नोएडा के सिक्के यहां भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और अनसर्कुलेटेड कंडीशन में 150 रुपए तक की ऊंचाई को छू सकते हैं। लेकिन कलकत्ता मिंट यहां काफी आम हो गया है, जिसकी अनसर्कुलेटेड वैल्यू मात्र 40 रुपए ही रह जाती है, जो इसे एक साधारण सिक्का बनाती है। वर्ष 1999 में विदेशी धरती यानी मॉस्को मिंट से आए सिक्के की पहचान करना बहुत ही दिलचस्प है, जहां साल के नीचे एक विशेष एम मार्क बना होता है। मॉस्को मिंट की वेरी फाइन वैल्यू 15 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन 25 रुपए और अनसर्कुलेटेड में 80 रुपए है। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा के भारतीय सिक्के इस साल काफी ज्यादा मात्रा में चलन में रहे, इसलिए इनकी अनसर्कुलेटेड वैल्यू 40 से 70 रुपए के बीच ही सीमित रहती है। वर्ष 2000 नई सदी की एक शानदार शुरुआत है, जहां नोएडा मिंट का सिक्का अपनी वैल्यू को बरकरार रखता है। नोएडा मिंट की वेरी फाइन वैल्यू 15 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन 25 रुपए और अनसर्कुलेटेड वैल्यू 80 रुपए है। बाकी सभी मिंट्स जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और मॉस्को के सिक्के यहाँ काफी कॉमन कैटेगरी में आते हैं, जिनकी अनसर्कुलेटेड वैल्यू सिर्फ 30 से 40 रुपए के आसपास ही रहती है, जो इन्हें ढूंढना आसान बनाती है। वर्ष 2001 में बॉम्बे का हीरा अपनी पुरानी चमक को फिर से जगाता है, जहां बॉम्बे मिंट की वेरी फाइन वैल्यू 15 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन 25 रुपए और अनसर्कुलेटेड वैल्यू 80 रुपए है। इसके मुकाबले कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा के सिक्के इस साल काफी साधारण और आम माने जाते हैं, जिनकी अनसर्कुलेटेड वैल्यू मात्र 40 रुपए के आसपास है। ये सिक्के आज भी कभी कभी मार्केट में लेन देन के दौरान हाथ लग जाते हैं। वर्ष 2002 में नोएडा का डॉट मार्क एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाता है और सिक्का प्रेमियों की पहली पसंद बनता है। नोएडा मिंट की वेरी फाइन वैल्यू 15 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन 30 रुपए और अनसर्कुलेटेड वैल्यू 80 से 100 रुपए तक पहुंचती है। बॉम्बे और कलकत्ता के सिक्के इस साल काफी आम माने जाते हैं और इनकी कीमत बाजार में कंडीशन के हिसाब से 30 से 50 रुपए की रेंज में ही बनी रहती है। वर्ष 2003 इस पूरी सीरीज का सबसे साधारण और आम साल माना जाता है, क्योंकि इस दौरान सिक्कों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर हुआ था। इस साल के सभी मिंट्स, चाहे वो बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, हैदराबाद हो या नोएडा, उनकी वेरी फाइन वैल्यू 5 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन 15 रुपए और अनसर्कुलेटेड वैल्यू मात्र 40 रुपए ही है। ये सिक्के आपको किसी भी पुराने सिक्कों के ढेर में आसानी से मिल जाएंगे। वर्ष 2004 इस पूरी सीरीज का असली सुल्तान, किंग और सबसे कीमती साल है, जिसकी तलाश हर बड़े कलेक्टर को रहती है। हैदराबाद मिंट का वो स्टार मार्क वाला सिक्का अब रेयर कैटेगरी में आता है, जिसकी वेरी फाइन वैल्यू 1000 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन 2000 रुपए और अनसर्कुलेटेड यानी यूएनसी कंडीशन में आज इसकी कीमत 4500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक जा चुकी है। कलकत्ता मिंट की अनसर्कुलेटेड वैल्यू 500 रुपए और बॉम्बे मिंट की अनसर्कुलेटेड वैल्यू 200 रुपए तक जाती है। अगर आपके पास ये सिक्का है तो आप एक बड़े खजाने के मालिक हैं। तो दोस्तों, अब अपनी नजरें बिल्कुल तेज कर लीजिए और आज ही अपने पुराने संदूक, अलमारियां और गुल्लक को खंगालना शुरू कीजिए। क्या पता जिस बेशकीमती खजाने की तलाश पूरी दुनिया के कलेक्टर्स कर रहे हैं, वो आपके ही घर के किसी अनजान कोने में धूल फाक रहा हो। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपके पास इनमें से कौन सा कीमती साल और कौन सा मिंट मार्क वाला सिक्का मौजूद है। आपकी एक कमेंट हमें और भी गहराई से रिसर्च करने की ताकत देती है। अगर आपको आज की ये खास और कीमती जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बड़ा लाइक जरूर दें और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी अपनी पुरानी चिल्लर में छिपी किस्मत को पहचान सकें। रैंडम क्लिप जोन को अभी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाला अगला जैकपॉट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अपना ख्याल रखें और अपने इस छोटे से खजाने को संभाल कर रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।